साथियों नमस्कार। फिलहाल कुछ महीनों में भिलाई नगर पालिक निगम के चुनाव होने हैं। पान ठेलों पर, होटलों में जगह जगह चर्चा का विषय बना हुआ है कि कौन बनेगा भिलाई का महापौर। तो लोगों में चर्चा बनी हुई है कि आखिर भिलाई का महापौर कौन बन रहा है। तो जिन नामों की चर्चा हो रही है वो मैं आपको सिलसिलेवार बता रहा हूं। ये जो चर्चा है आम लोगों में है, पार्टी में इसकी कोई चर्चा अभी तक नजर नहीं आई, कोई सुबगाहट नजर नहीं आ रही है। आम जनता में किन किन नामों पर चर्चा की जा रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। आज सबसे पहला नाम जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नाम जो जनता ले रही है, सबसे पहला नाम ले रही है रिकेश सेन। रिकेश सेन चर्चा में इसलिए है क्योंकि जनहित के काम कर रहे हैं, 1 रुपए में सारी मदद लोगों को कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, जनता को इससे मतलब नहीं है, वोटर को इससे मतलब नहीं है। आम लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है रिकेश सेन। और सबसे पहला नाम भारतीय जनता पार्टी में उन्हीं का आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से ही दूसरा नाम आ रहा है दीपक साहू। जो दीपक साहू है वो ताराचंद साहू जो पूर्व सांसद है उनके सुपुत्र हैं। और जगह जगह चर्चा बनी हुई है कि इनका नाम भी महापौर के लिए लिया जा सकता है। लेकिन ये जीतने वाला चेहरा नहीं है, ये भी चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इन्हें कोई नहीं जानता, टिकट मिल गई तो ये जीत नहीं सकते। ये चर्चा दीपक साहू के नाम से चल रही है। तीसरा नाम आ रहा है महेश वर्मा। कई बार नगर पालिक निगम के पार्षद रह चुके हैं और महेश वर्मा कोई अनजाना चेहरा नहीं है, चर्चित चेहरा है। लोग भिलाई के इन्हें जानते हैं और चुनाव हारेंगे या जीतेंगे ये बात की बात है, लेकिन चर्चा का विषय महेश वर्मा भी बने हुए हैं। और चौथा नाम, ये नाम वो नाम है जो उभर कर बहुत जल्दी सामने आया है, क्योंकि ये अभी वर्तमान में पार्षद भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, भोजराज सिन्हा। ये इसलिए चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि प्रमुखता से जनता के मुद्दे उठाते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं और वर्तमान में जो नगर पालिक निगम में सरकार चल रही है कांग्रेस की, उसके खिलाफ प्रमुखता से अपनी बातें रखते हैं। और इनका नाम इसलिए बार बार सामने आ रहा है जनता के बीच में क्योंकि चर्चित चेहरा है, लोगों के बीच में रहते हैं, हर प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और लगातार जनता के बीच में रहते हैं। एक नाम और आ रहा है, वो है कन्हैया सोनी। कन्हैया सोनी अभी जहां जहां सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहे हैं, लगभग 1 सालों में सब जगह वो पहुंच रहे हैं और पार्टी के भी जितने कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें भी अपनी सहभागिता बराबर दे रहे हैं और हर प्रकार से सक्षम है। हर प्रकार से सक्षम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्हें जनता जानती पहचानती इसलिए है क्योंकि इनका ज्वेलर्स का व्यापार है। आकाशगंगा में भी इनकी एक शॉप है, कोका में भी इनकी एक शॉप है। लगातार योजनाएं चलाते रहते हैं और जनता से जुड़े हुए हैं। ये जो 5 नाम मैंने आपको बताया, ये भारतीय जनता पार्टी के वो 5 नाम हैं जो जनता के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हैं। पार्टी क्या चाहेगी, पार्टी क्या करेगी, इस बात की बात हम नहीं कर रहे हैं। जनता में जो नाम प्रमुखता से चल रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। और अब बारी आती है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी में जीतने वालों में जो सबसे ज्यादा चर्चित नाम है वो है देवेंद्र यादव। देवेंद्र यादव वर्तमान में भिलाई नगर पालिक निगम क्षेत्र के उस तरफ के यानी भिलाई नगर के विधायक हैं और सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं बिलासपुर से और 2 बार भिलाई के लगातार विधायक रहे हैं, 1 बार महापौर भी रहे हैं। और इनकी जो चर्चा हो रही है इसलिए हो रही है, युवा है और इनके पास टीम है और इनकी जो कार्यशैली है बहुत अच्छी है, जनता में अच्छी छवि के नाम से भी जाने जाते हैं
और देवेंद्र यादव अगर कांग्रेस चेहरा बनाती है तो निश्चित रूप से जीत सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में वर्तमान में गुटबाजी चल रही है। भूपेश का गुट अलग चल रहा है। भूपेश मतलब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो गुट है वो भिलाई में अलग चल रहा है और देवेंद्र यादव का जो गुट है वो अलग चल रहा है। इसलिए हो सकता है कि देवेंद्र यादव को टिकट न मिले, लेकिन इनकी जो चर्चा है वो लगातार भिलाई में चल रही है और जीतने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। दूसरा नाम आता है नीरज पाल का। वर्तमान में नीरज पाल यहाँ के महापौर है भिलाई नगर पालिक निगम के, और लगातार जब से नगर पालिक निगम बना है तब से पार्षद बनते आ रहे हैं। सेक्टर 5 में इन्होंने विकास कार्य कराया और सेक्टर 5 के विकास कार्य के नाम से इन्हें दोबारा कांग्रेस ने, पहली बार इन्होंने कांग्रेस ने जो है इन्हें महापौर चुना। ये जनता के चुने महापौर नहीं है, इन्हें कांग्रेस ने बैठाया है। कांग्रेस ने जब सरकार बनाई थी उस समय ऐसा नियम लागू कर दिया था कि महापौर पार्षद चुन सकते हैं। उस समय इन्होंने नीरज पाल को महापौर बना दिया था, लेकिन अब इन्हें महापौर बनने के लिए जनता के बीच जाना पड़ेगा और चुनाव लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस के ये जीतने वाले प्रत्याशी नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है वो सामान्य कार्यकाल है, कोई अच्छा कार्यकाल नहीं है। इस कार्यकाल में खराब सड़कें, खराब बिजली व्यवस्था, खराब नालियां, और इनके कार्यकाल में एक बार कोसा नाला, नेहरू नगर और राधिका नगर डूब चुका है। बरसात जो पिछली बरसात हुई थी उसमें। तो चर्चा यह है कि टिकट अगर इनको मिल जाती है तो ये जीत नहीं सकते। कांग्रेस के ही तीसरे प्रत्याशी का नाम मैं बताऊंगा आपको, वो है बंटी गिरवर साहू, जो साहू समाज से आते हैं और पहले ये बीजेपी में थे। कांग्रेस में आने के बाद इन्होंने चुनाव जीता और सभापति बनाए गए। अब जो है साहू समाज से आने के कारण इन्हें टिकट दिया जा सकता है। अगर इन्हें टिकट दिया जाता है और अगर ये जीतते हैं तो पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी साहू समाज का महापौर आज तक नहीं बना है। तो ये अगर जीतते हैं तो महापौर बनते हैं तो साहू समाज से पहले महापौर कहे जाएंगे। कांग्रेस में चौथा नाम आता है लालचंद वर्मा। लालचंद वर्मा प्रमुखता से जनता के मुद्दे उठाते हैं, कई बार पार्षद रहे और लगातार अनशन आंदोलन करते आ रहे हैं, जनता की मुद्दों के लिए लगातार लड़ते रहते हैं और एक सक्रिय पार्षद है। ये वो चेहरा है जिसे भिलाई जानती है और ये लोधी समाज से आते हैं। वर्मा, लालचंद वर्मा लोधी समाज से आते हैं। अगर इन्हें टिकट दिया जाता है तो ये भी जीतने वाले प्रत्याशी साबित हो सकते हैं। तो ये जो चेहरे, ये जो नाम हमने आपको बताए हैं, ये सारे चेहरे और ये नाम जो है जनता के बीच में अभी चल रहे हैं। हम पार्टी क्या कह रही है, पार्टी किसका नाम आगे ला रही है, ये बातें अभी सामने नहीं आई है। ये जो सारे 9 नाम हमने आपको बताए हैं जनता के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हैं और आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो अपडेट भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। हमारी खबरें अगर आप देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नहीं तो अच्छी अच्छी खबरों से आप वंचित हो जाएंगे। नमस्कार।